आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के खाते में सीधे भेजे जाएंगे 3,000 रुपए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर रही कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के खाते में सीधे तौर पर 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसको लेकर एक सरकारी लेटर भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त आपको हम लेटर दिखाने जा रहे हैं, उसमें सारी बातें पढ़कर बताएंगे आपको कि कहां पर आंगनबाड़ी बहनों को ये पैसे दिए जाएंगे, कौन कौन सी आंगनबाड़ी बहनों को ये पैसे दिए जाएंगे, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्यों ये पैसे दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, सारी जानकारी आपको इस लेटर के माध्यम से दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। लेटर को पूरा पढ़कर बताने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरा देखिएगा, पूरी सच्चाई जानने के लिए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि खबर को देखने से पहले ही आप लोग पूरा विचार बना लेते हैं कि यह खबर किस संदर्भ में होगी। कोई सोच रहा होगा कि ये मानदेय बढ़ोतरी हो गई है, कोई सोच रहा होगा कि किसी चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं, कोई सोच रहा होगा कि शायद इस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हों। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये पैसे कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और कहाँ कहाँ पर कितनी आंगनबाड़ी बहनों को ये चीज़ें दी जाएंगी। तो आइए लेटर को पढ़कर आपको बताते हैं। ये खबर है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देख सकते हैं, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 27 जनवरी को ही यह लेटर जारी किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से जिलों में ये आंगनबाड़ी बहनों को ये लाभ दिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सभी आंगनबाड़ी बहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से जिलों में इसका लाभ मिलेगा, आप लोग ध्यानपूर्वक जिलों का नाम देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा कि क्या आपके जिले इसमें शामिल हैं या फिर नहीं शामिल हैं। तो इसमें दो तरीके के जिले हैं, एक ईस्टर्न रीजन के जिले यानी कि पूर्वोत्तर के जिले, जो पूर्वी साइड के जिले हैं, उसमें सुल्तानपुर है, मिर्जापुर है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, जौनपुर है, बलिया है, गोंडा है, बहराइच है और अयोध्या है। यानी कि ये जिले जो हैं वो शामिल इसमें किए गए। इसके अलावा सेंट्रल रीजन के जिले यानी कि बीच के जो जिले हैं, जैसे कि औरैया है, हरदोई है, कानपुर है, झांसी है, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर है, कन्नौज है, बांदा है और बाराबंकी है। ये जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि इन जिलों में कौन कौन सी आंगनबाड़ी बहनों को ये पैसे दिए जाएंगे और क्यों दिए जाएंगे। यहाँ पर इसका विषय देख सकते हैं कि CSR के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के अपने बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि ये पैसे भले ही आंगनबाड़ी बहनों के खाते में आएंगे, लेकिन जो पैसे भेजे जाएंगे वो उनके बच्चों के लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं कि ये पैसे और कौन भेजेगा। तो देख सकते हैं लिखा गया है कि उपरोक्त विषय इस पत्र के साथ संलग्न कई चीज़ें दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि 3/1/2025 के संदर्भ में बताया गया है कि CSR के माध्यम से शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के अपने बच्चे, जो उनके खुद के बच्चे हैं, उनके अपने बच्चों को धनराशि यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लिखा गया है शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम को डाबर इंडिया लिमिटेड संस्था की ओर से प्रायोजित किया जा रहा है। यानी कि आप सभी ने डाबर कंपनी का नाम सुना होगा, डाबर लाल मंजन आता था, इसके अलावा डाबर का च्यवनप्राश आता है, तमाम चीज़ें डाबर के आते हैं। तो उसी कंपनी के द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड संस्था की ओर से ये आयोजन किया गया था। इस प्रायोजन का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के अपने बच्चों को, जिनकी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, उन बच्चों के अपनी शिक्षा के लिए जो उनको वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनको इतना मानदेय नहीं मिल पाता है कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा करा सकें, उनके पठन पाठन पर ध्यान दे सके। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे शिक्षा को लेकर चुनौतियाँ झेल रहे हैं, वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर इन विद्यार्थियों की पात्रता का मापदंड तैयार किया गया है। किस प्रकार के मापदंड होंगे, कौन कौन सी आंगनबाड़ी बहनों के बच्चों को ये पैसे दिए जाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 मापदंड दिए गए हैं। पहला है विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के बच्चों के लिए 50% का आरक्षण है। यानी कि जितने भी बच्चों को, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को ये धनराशि दी जानी थी, उनमें से 50% ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं, सहायिकाएं भी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं हैं जो कि विधवा हैं। यानी कि विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं हैं, उनके बच्चे कक्षा 9 से 12 के बीच में कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि आधी जो धनराशि है वो इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को दी जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर छात्राओं के लिए 25% आरक्षण दिया गया है। यानी कि जैसे कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं,
उनकी बेटी है वो कक्षा 9 से 12 के लिए में पढ़ रही है, तो उनके लिए यहाँ पर 25% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कि आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए यहाँ पर 25%, यदि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई का सामना कर रही है उनके संबंध में प्रारूप की टिप्पणी की गई है। इसमें तमाम और भी चीज़ें यहाँ पर अंकित किए गए हैं, यानी कि आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जो गरीब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रही हैं उन बच्चों के लिए 25% यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। आगे तमाम और भी चीज़ें बताई गई हैं कि उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न जो प्रारूप है उस पर सूचना 1 सप्ताह में भेजने की बात की गई है। प्रमाणित किया जाता है कि डाबर इंडिया संस्थान की ओर से प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पात्रता के निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए जनपद में कार्यकर्ती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं एवं सहायिकाएं हैं वे अपने बच्चों का नाम विद्यार्थियों के रूप में वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों को भेजा जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा आर्टिकल, पूरा ये लेटर देख पा रहे होंगे। यह लेटर निदेशालय बाल विकास सेवाएं पोस्ट हाउस उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है और इसमें डाबर इंडिया की तरफ से ये पैसे देने का प्रावधान किया गया है। अब तक आप समझ पाए होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें लागू नहीं है, कुछ जिलों में लागू की गई। कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। इन जिलों में किसको किसको ये चीज़ें मिल सकती हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा और सुना। इसी के संबंध में एक न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं कि यूपी के बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपये देगी योगी सरकार, सीधे खाते में जाएगी धनराशि। लेटर में आपने देखा कि यहाँ पर डाबर इंडिया की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम किया गया था, लेकिन जो विभाग है उसकी तरफ से लेटर जारी किया गया था। उसी के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3,000 रुपये शैक्षणिक प्रायोजन कार्यक्रम के तहत दिए जाएंगे। इसका वितरण विभाग के द्वारा एकत्र किया जा रहा है, इसका विवरण एकत्र किया जा रहा है। डीपीओ रविश्वर राव ने बताया कि शासन की मंशा अनुसार सूची एकत्रित की जा रही है, इसको भेजने के बाद अग्रिम प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आगे यहाँ पर आर्टिकल में और भी जानकारियाँ दी गई। यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है कि बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान देगी। बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान राशि देगी। 3,000 रुपये प्रतिवर्ष शैक्षणिक प्रायोजन के कार्यक्रम के तहत दिए जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा। इसके अलावा जो चीज़ें हमने आपको बताया कि ब्लॉक में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में 175 कार्यकर्ता और सहायिकाएं तैनात हैं। इनका मानदेय कम है, इसीलिए इनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए विभाग CSR के सहयोग से इनके लिए कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पैसे देंगे, जिनमें 3,000 रुपये की अनुदान राशि सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या फिर लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। इसके आगे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि पहले इनको मिलेगी अनुदान राशि। इनमें बताया गया है कि विधवा आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए 50% आरक्षण, छात्राओं के लिए 25% और आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्राओं के लिए 25% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जिसके बारे में हमने आपको लेटर पढ़ के पूरा बताया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो जिले हमने आपको बताया उन जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों के पढ़ाई के लिए जो बच्चे 9 से 12 तक के बीच में पढ़ रहे हैं उनके लिए हर साल 3,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये एक छात्रवृत्ति है, समझ सकते हैं इसको, स्कॉलरशिप है। 3,000 रुपये सालाना आपको दिए जाएंगे।